आज मैं एक ही कलर की 3 रीलों का इस्तेमाल करके कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ना इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको एक ही कलर की 3 रीलें ले लेनी है। अब मेरे पास 2 रील्स तो एक ही कलर की थी, एक थोड़े से लाइट कलर की थी, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा जब हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें ऊपर की तरफ 3 धागों को एक के साथ भर लेना है। और इस डिजाइन को बनाने के लिए आप नॉर्मल जो सिलाई वाली निडल यूज करते हैं बस वही आपको यूज करनी है। और अब यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है मैंने और इसके पीछे फ्यूज पेपर चिपका लिया है। अब हमें बस इसके ऊपर तिरछी तिरछी से सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखिए एक एक पैर की दूरी पर मैं सभी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाइयों के बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आपने एंकर थ्रेड को बॉबिन में भर के ये डिजाइन बनाया है, क्योंकि ऊपर वाला धागा थोड़ा मोटा हो जाता है जिससे कि डिजाइन काफी अच्छा लगता है बनने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी बनाकर रेडी कर ली और इसके पिछली तरफ मैंने कुछ इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ किया है। तो किनारी से मैंने 1.2 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन ड्रॉ की और इसके बीच में मैंने फिर से 1.2 इंच की दूरी पर ही छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करके बॉक्स वाला पैटर्न बनाया है। अब इन लाइंस को हमें इस तरह से कट कर देना है। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद हम फोल्ड करके ट्रायंगल्स बनाएंगे। और इस तरह से ट्रायंगल्स बनाना सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि आपको हर एक ट्रायंगल अलग से बनाकर कपड़े की पट्टी के ऊपर नहीं जोड़ना पड़ता। ये देखिए बस इस तरह से कपड़े को ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करते जाना है और कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाते जाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये किनारी से। अब इसकी दूसरी किनारी पर हमें प्रिंटेड फैब्रिक की एक पट्टी लगानी है। तो 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है यहाँ पे और कुर्ती वाले फैब्रिक में से ही मैंने इस पट्टी को काटा है। अब देखिए इस तरह से इस पट्टी के ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी को रखना है और सीधी तरफ इसको फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं प्रिंटेड वाली, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं रखा है। तो इस तरह से इस पट्टी को अटैच करने के बाद हम इसके नीचे लेस लगाएंगे। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है ना इसके साथ मैच करती हुई आपको लेस लेनी है और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी और आप इस पट्टी को फिर कमीज के दामन पर भी लगा सकते हैं, ट्राउजर के पौंचे पर या कुर्ती की स्लीव्स पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं इसे लगाऊंगी कुर्ती की स्लीव्स के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स के ऊपर इस पट्टी को रखना है और पहले तो एक सीधी सिलाई हमें लगानी है कच्चे टांके से और उसके बाद ट्रायंगल्स के ऊपर बारीक बखिए से हमें सिलाई लगानी है और बिल्कुल मजबूती से हमें सिलाइयाँ लगानी है इसमें, ताकि ये डिजाइन धोने पर भी खराब ना हो। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर डिजाइन बनाएंगे ना तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा और किसी भी प्लेन फैब्रिक का यूज करके आप एकदम बुटीक स्टाइल कुर्ती बना पाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस पट्टी को अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर से कच्चा टांका निकाल देंगे और ये देखिए इसके साथ ही हमारा कुर्ती की स्लीव्स का ये डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। इसके पीछे की तरफ ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ना इसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर देंगे ताकि पिछली तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आए और पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।